हेलो दोस्त। आरआरबी में कितने प्रकार के पैनल आते हैं? कल एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि आप बताओ, रिप्लेसमेंट पैनल तो आ गया है भोपाल का, भोपाल नहीं बिलासपुर और जयपुर का, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 का, तो रिप्लेसमेंट डीबी भी होती है क्या? तो रिप्लेसमेंट डीबी को एक्चुअली में हम एब्सेंट डीबी के रूप में लेते हैं। यहाँ पे एब्सेंट जो कैंडिडेट हो गए या अनुपस्थिति हो गए, उनके स्थान पे वो डीबी रिप्लेसमेंट ही है, लेकिन रिप्लेसमेंट बोला नहीं जाता है, डायरेक्ट कहा दिया जाता है कि एब्सेंट के बदले इतनी डीबी ली जाती है। तो हर चीज़ में है, लेकिन उसका आंसर ऐसा नहीं है कि पैनल ही जुड़ेगा। पैनल मतलब ही होता है आपकी एक सूचीबद्ध इम्पैनलेड कैंडिडेट। हालांकि ये पैनल बिगड़ा हुआ रूप है, पूरी तरह से पैनल नहीं है। जब भी पैनल की बात होती है तो पैनल होता है इलेक्ट्रिकल पैनल। यहाँ पे इम्पैनलेड कैंडिडेट होता है, इम्पैनलेड पैनल में शामिल किए हुए कैंडिडेट, उसी को शॉर्ट फॉर्म में पैनल हम बोलते हैं। या सीधी सी बात बोले कि पैनल बोलने में लोगों को आसानी होती है। तो अब ये पैनल कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा पैनल अच्छा है, कौन से पैनल आए तो विद्यार्थी का सबसे बेटर तरीका है, और कौन सी पैनल में सबसे ज़्यादा खुशी होती है, तो सबसे पहले वो ही बता दें तो मैं कहूँगा कि एडिशनल पैनल में विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। खास करके जिनको लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तब एडिशनल पैनल की बारी आती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। और एक पैनल के साथ दूसरे पैनल में जोड़ के भी बोला जाता है। यानी अगर मैं बात करूं प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल तो बिल्कुल सही होगा, प्रोविजनल डाइवर्सन पैनल तब भी सही होगा, प्रोविजनल सप्लीमेंट्री पैनल तब भी होगा सही, प्रोविजनल एडिशनल पैनल तब भी होगा सही। और प्रोविजनल के बाद जब फाइनल पैनल आएगी तो देखने के लिए इंतज़ार करने वाले कोई नहीं रहते। ये आरआरसी अपने आरआरसी या आरआरबी अपने डॉक्यूमेंट में यूज करती है, अपने लिए सब बचा के रखती है कि फाइनल पैनल ये बना सारा कुछ होने के बाद फाइनल स्टेज में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोविजनल पैनल से। सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोविजनल पैनल है। लोएस्ट किस लिए बोला? क्योंकि कैंडिडेट को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको आरआरसी को जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो जॉब लेने के लिए तैयार हैं और लार्ज क्वांटिटी में है, उनका जो पैनल जारी होता है उसको प्रोविजनल पैनल बोलते हैं। एक मिनट, उसे प्रोविजनल पैनल बोलते हैं। यानी सबसे पहले जो पैनल आ गया वो प्रोविजनल पैनल है। दूसरे बार में अगर प्रोविजनल पैनल आ ही रहा है तो ये पार्ट 1 में आएगा, पार्ट 2 भी हो सकता है, पार्ट 3 भी हो सकता है। ये ब्रेकअप है इसका, सिंपल सी बात करें। यानी प्रोविजनल पैनल भी पार्ट 1, 2, 3 से लेके जितनी ज़रूरत है छोटे छोटे टुकड़ों में करके जितना अवेलेबल कैंडिडेट है। क्यों ऐसा होता है? तो पार्ट 1, 2 ऐसा होता है, किसी का मेडिकल का हो गया, किसी का डीबी का हो गया, किसी के पेपर नहीं है और रेलवे की ज़रूरत है छोटे छोटे पार्टों में, तो वो क्या करते हैं, प्रोविजनल पैनल जारी कर करके एक ग्रुप में करते रहते हैं। कभी कैटेगरी बाई, कभी कम्युनिटी बाई, कभी कंबाइंड बाई, कभी एबिलिटी बाई, सबको मिला के प्रोविजनल पैनल बनाते रहते हैं। चलिए, प्रोविजनल पैनल ख़त्म होने के बाद शुरुआत आती है रिप्लेसमेंट पैनल। रिप्लेसमेंट पैनल ऐसा है कि जब सबसे प्रोविजनल पैनल में जो कैंडिडेट कम पड़ जाते हैं, प्रोविजनल पैनल में हमने जारी कर दिया और प्रोविजनल पैनल में जारी होने के बाद भी उनको अच्छा नहीं लगा कि मुझे जॉब करना है, ज्वाइन नहीं किए, और कोई भी इशू हो गई, 1 साल तक ज्वाइनिंग करने के बाद कुछ कंडीशन से छोड़ दिए, ट्रेनिंग का खाना अच्छा नहीं लगा, घर से बहुत दूर नौकरी है, बहुत सारी इशू है, उससे अच्छा जॉब हमें कहीं और मिल गया, तो छोड़ के क्या चले जाते हैं, रेलवे को छोड़ देते हैं या अच्छे जॉब में चले जाते हैं। बिजनेस करना है, बिजनेस करने चले जाते हैं। पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना चाहता है। अगर छोटे ग्रुप डी की जॉब है, जेई की तैयारी करना है, एनटीपीसी की तैयारी करना है, सेक्शन ऑफिसर की तैयारी करना है, आईएएस आईपीएस की तैयारी करना है, या और भी एसएससी की तैयारी करना है, सीजी एसएससी में भी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करना है, या और भी तो कोई तैयारी करना है, तो छोड़ जाते हैं। उनके बदले अगर रेलवे को ज़रूरत है, वो सीट भरती है, उसको बोलते हैं
रिप्लेसमेंट पैनल। रिप्लेसमेंट पैनल के साथ प्रोविजनल पैनल लगता है, और प्रोविजनल का मतलब यही है कि आपको फाइनल नहीं, आपको प्रोविजनली अलॉट किया जा रहा है, वो सब में लगता है। यानी पहला जो आपका सर्टिफिकेट है वो प्रोविजनल है, आप ज्वाइन कर लेंगे तो रेलवे अपना उसको फाइनल पैनल में सम्मिलित कर लेगा, जो अपने डॉक्यूमेंट में रखेगा। ख़त्म, बात हो गया। अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ये हुआ कि पहले कैंडिडेट का अपना जो बनती है मेरिट, उसकी प्रोविजनल पैनल जारी हो गई, उसमें से छोड़ गया तो रिप्लेसमेंट पैनल जारी हो गई। लेकिन रेलवे ने बोला कि मैं 1000 लोगों को अपने यहाँ लूँगा, और रेलवे में पता है कि 16 अलग अलग आरआरसी है, और 16 आरआरसी में अगर एक आरआरसी ने 1000 मांगा, लेकिन उसको सीट 800 ही हो रही है, या फ्यूचर में कोई चेंज हो गया, कोई पोस्ट सरेंडर हो गया, या उनकी वैकेंसी कैलकुलेशन गलत हो गई, तो इसमें से 200 लोगों को कह रहा है कि मैं कहीं और भेजूंगा, वो आ जाएगा डाइवर्जन पैनल में। समझ गए कि कोई आरआरबी की एलपी टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, किसी में भी वो कैंडिडेट को एक आरआरसी से दूसरे आरआरसी को भेजने के कारण उसे बोल देते हैं डाइवर्जन पैनल। लेकिन डाइवर्जन पैनल के साथ रिप्लेसमेंट पैनल भी लग सकता है, यानी वो 200 पोस्ट रिप्लेसमेंट के वजह पे जा सकती है, प्रोविजनल के जगह पे जा सकती है, लेकिन सप्लीमेंट्री के वजह पे जा सकती है, एडिशनल के जगह पे जा सकती है। यानी किसी के भी जगह जाएगी, डाइवर्जन पैनल सबके साथ जुड़ जाएगा। यानी डाइवर्जन पैनल की अगर बात किया जाए तो डाइवर्जन पैनल ऐसा पैनल है, एक मिनट, डाइवर्जन पैनल ऐसा पैनल है जो किसी भी पैनल को साथ में जुड़ सकता है। यानी सीधा सा बोलूँ, डाइवर्सन सप्लीमेंट्री पैनल। तो आप समझ सकते हैं कि एक आरआरसी से दूसरे आरआरसी में भेजा, लेकिन सप्लीमेंट्री के साथ। सप्लीमेंट्री सब समझेंगे तो आएगा। डाइवर्सन एडिशनल पैनल यानी एडिशनल पैनल के साथ, डाइवर्सन रिप्लेसमेंट पैनल यानी रिप्लेसमेंट के बदले, डाइवर्सन प्रोविजनल पैनल यानी प्रोविजनल पैनल के सामने। समझ में आ रहा होगा कुछ। उसके बाद अगला जो पॉइंट है सप्लीमेंट्री पैनल। अब देखिए, रिप्लेसमेंट पैनल भी था, सप्लीमेंट्री पैनल भी है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि रिप्लेसमेंट पैनल जब बात होती है तो ये शॉर्ट टाइम में यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि आज डीवी हुआ, 1 साल तक कोई ज्वाइन नहीं किया, उसको रिप्लेसमेंट पैनल में शामिल कर लिया गया। लेकिन अगर यही बात कहा जाए कि रिप्लेसमेंट पैनल की बात हुई और कैंडिडेट को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म इंतज़ार करना पड़ा, और बाद में हो कि इन पैनलों के जगह पे किसी कैंडिडेट को लेना है, वो ज्वाइन नहीं किया, जैसे पुराने ज़मानों में ज़्यादा होती थी, 2-3 रिमाइंडर दिए जाते थे, टाइम लगता था वगैरह वगैरह वगैरह। उस समय अगर कोई पैनल जारी होता है तो जनरली उसे सप्लीमेंट्री पैनल बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री पैनल मतलब सीधी सी हिंदी में भी अगर आप पढ़ते होंगे तो इसे पूरक पैनल कहा जाता है। यानी कि किसी के बदले या किसी के स्थान पे या पूरा करने की प्रोसेस को सप्लीमेंट्री पैनल में डालते हैं। अब सप्लीमेंट्री पैनल भी एडिशनल पैनल के साथ जुड़ सकता है, डाइवर्सन पैनल के साथ जुड़ सकता है, रिप्लेसमेंट पैनल और प्रोविजनल पैनल के साथ भी जोड़ सकता है। यानी सीधी सी बात है, सब में जितना ऊपर की तरफ जाएंगे 5 से 1 की तरफ, सब में एक साथ जुड़ते जाएगा। केवल प्रोविजनल पैनल एक ऐसा फ्रेश पैनल है जिसके साथ ना रिप्लेसमेंट जुड़ता है ना डाइवर्सन जुड़ता है। प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल नहीं बोलते हैं, रिप्लेसमेंट प्रोविजनल पैनल होगा, डाइवर्सन प्रोविजनल पैनल होगा, सप्लीमेंट्री और एडिशनल होगा। और फाइनली जो बात करना है अभी, जो एडिशनल पैनल है ये है। तो यहाँ तक हम बात कर रहे थे 1 से लेकर 4 तक, ये सारे पैनल वो है जिस पैनल को हम बोल रहे थे कि नोटिफाई वैकेंसी, जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वैकेंसी 100 वैकेंसी है, तो 100 वैकेंसी को पूरा करने के लिए या 1000 वैकेंसी को पूरा करने के लिए जितनी भी पैनल थी, प्रोविजनल, रिप्लेसमेंट, डाइवर्सन और सप्लीमेंट्री का यूज हुआ है। लेकिन अगर कहें कि 1000 के बदले अगर रेलवे को ज़रूरत पड़ गई कि 2000 लेनी है, तो 100, 1000 और जो कैंडिडेट लिए जाएंगे उन कैंडिडेटों को एडिशनल पैनल बोला जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर एडिशनल पैनल दे दिया तो कैंडिडेट की खुशी का ठिकाना नहीं है। जिनका नहीं भी होना होता है उनका सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन हो जाता है तो इससे अच्छा पैनल कौन सा हो सकता है। हालांकि मैं बता दूं एक बार कि
रिप्लेसमेंट पैनल, डाइवर्सन पैनल और सप्लीमेंट्री पैनल में भी सभी का कल्याण ही होता है, लेकिन ये थोड़े मात्रा में होता है। यानी छोटा हाथी है, लेकिन अगर बड़ा हाथी की बात करें, बड़ा हाथी जो आपकी ज़्यादा लोड ढो सकता है, ज़्यादा कैंडिडेट को अपने पैनल में समा सकता है, वो है एडिशनल पैनल। यानी एडिशनल पैनल अगर शामिल हो गया तो पहले तो छोटे छोटे लोग छोटा हाथी में बैठ के सवारी कर चुके थे सप्लीमेंट्री से, रिप्लेसमेंट से, डाइवर्सन से। उसके बाद भी जो बचे हुए कैंडिडेट थे जिनको लग रहा था कि अभी यहाँ वैकेंसी फुल हो गई, वैकेंसी फुल होने के बाद एडिशनल पैनल जारी हो गया, तो एक एडिशनल पैनल में उनको जॉब मिल गया। और इन सारे पैनलों का जो सारी लेखा जोखा होता है रेलवे के पास, उसको फाइनल पैनल में बना के फाइल कॉपी बना के रिकॉर्ड में रख लिया जाता है। हालांकि ये फाइल कॉपी कभी कंप्लीट नहीं होता, 10 साल बाद भी लोग छोड़ते हैं, 4 साल बाद भी जाते हैं, ट्रांसफ़र भी जाते हैं, रेगुलर अपडेट होता है, लेकिन ये फाइनल पैनल एक बार बना दिया जाता है। हालांकि वो वेबसाइट पे पब्लिश नहीं होता है। उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर में आपको इस सारे पैनलों में कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।